Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna and I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, so don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. तो आज का दिन है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे और यहाँ सुबह मैं नाश्ता कर रही हूँ और सभी लोग सो रहे हैं। चाय बना ली थी तो आज बस मैंने ब्रेकफास्ट में 2 ब्रेड ली है, ब्राउन ब्रेड विदाउट बटर। बटर मैं खाती नहीं हूँ, कभी कभी मन करता है तो थोड़ा सा लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेती हूँ। और 2 मैंने शुगर फ्री बिस्किट लिए हुए हैं। तो बस यहाँ पर ये मेरा बहुत ही क्वालिटी टाइम होता है, सब के सब सोते रहते हैं एंड अकेले में बैठ के यहाँ मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पर रील देखना बड़ा पसंद है, उसमें कोई मीन्स हंसी मजाक वाली रील आ जाती है और कोई बड़ी हार्ट टचिंग रील आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पर मुझे। एंड अभी बज रहे हैं तकरीबन 7:45 और नाश्ता करते करते थोड़ी देर बैठी रहती हूँ तो 8:15 भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर दूध वाले भैया आ गए थे और जाकर अब दूध लूँगी और देखूँगी एस्ट्रो उठाए कि नहीं। आराम से रजाई वजाई गिरा के लेटा हुआ है। आपने किया है नहीं वो खुद ही गिराता है। देखिए और खोल देते हैं तो बस खोल देते हैं तो उसका बदमाशी शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पर अब दूध की पैकेट वगैरह धो के मैं फ्रिज में लगा दूँगी। एंड ये दूध वाले भैया बहुत प्यार करते हैं एस्ट्रो को। ये एक्चुअली एक बात से डरे हुए हैं। इन्होंने एक बार जाते वक्त नीचे एस्ट्रो के मुंह में मकान की जो चाबी रहती है ताले की, वो शटर खोल के दे दी थी कि ये ऊपर जाके दे देगा, बट इसने दी नहीं। तो हम खोजने लग गए तो दूध वाले भैया ने बोला कि मैंने इसके मुंह में ही दी थी चाबी कि बाकी डॉगीज़ जाके दे देते। मैंने बोला बाकी डॉगी जैसा ये नहीं है। तो वो डर गए थे कि मतलब मेरी वजह से अगर ये चाबी खा जाता तो फिर क्या होता है इसका, इसलिए। बट प्यार बहुत करते हैं एस्ट्रो को, एवरीडे आते हैं, एवरीडे उसको सहला के सर पे हाथ फेर के जाते हैं। बस वहाँ दूध वगैरह लगा के फिर यहाँ बैठ गई थी थोड़ा व्लॉग एडिटिंग करने के लिए। एंड ये थोड़ा मुझे समय मिल जाता है यहाँ एडिट करने के लिए। एंड चिंकी अभी उठ गया था तो उसने बोला कि मम्मी मैं वॉशरूम से निकल रहा हूँ, मुझे 2 ब्रेड की सैंडविच दे दीजिए विदाउट बटर। आज से वो डाइट पर है और इसने आज यही बोला। उसकी डाइट कितने दिन चलती है वो तो मुझे ही पता है। तो बस यहाँ पे बना दी और 2 अंडे का उसने मुझे ऑमलेट बोला है कि जैसे आंचल ब्रश करके घी का बनाती है वैसे ही बनाइएगा, ज़्यादा घी मत डालिएगा। हमारा चिंकी आ गया है डाइट पे, देखते हैं कितने दिन रहेगा डाइट पे। और ये तवा याद है आपको, मैंने जिस दिन चीला बनाया था उस दिन ये इसका मैंने शुभारंभ किया था, नया रखा था दीपावली में। मैं ऐसे ही जैसे FB वगैरह देखते तो उसमें ऐड आ रहा था जियो मार्ट में 349 रुपीज़ का, तो मैंने सोचा कि सस्ता भी है, देखते हैं कैसा है। तो इसमें बनाया, इसका नॉन स्टिक अच्छा है, तो मुझे जस्ट एकदम ब्रश करके बनाना था तो इसलिए मैंने बना दिया कि चिपकेगा नहीं अंडा। और साइड से हल्का सा गिर भी गया है क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है तवा, तो ऑमलेट बनाने लायक तो नहीं है। हाँ, चीला वगैरह डोसा एकदम फर्स्ट क्लास बनते हैं इसमें। तो जब दूसरा ऑमलेट मैंने बनाया तो वो रेगुलर तवा पे बनाया मैंने। और सब नाश्ता कर ही रहे हैं तो एक एक करके ऑमलेट ब्रेड का ही नाश्ता आज हो रहा है। और मैंने तो जस्ट 2 ब्रेड और 2 शुगर फ्री बिस्किट और चाय ले लिया था नाश्ते में, तो वो मेरा नाश्ता हो गया। और दूसरा ये ऑमलेट मैं रेगुलर तवा पे बना रही हूँ तो इस पे तो ठीक बन ही जाता है। पता है आपको, मैंने 2 स्वेटर जो ऑर्डर किए थे, आपको बताया था कि मैंने 2 स्वेटर ऑर्डर किए हैं। तो हम कुछ दिनों के बाद ट्रिप पर जा रहे हैं तो दिसंबर में तो काफ़ी ठंड रहेगी। तो वो जो मंगाए तो वो क्या साइज़ आया है 48 साइज़, मतलब इतना ढीला मगर क्वालिटी A1 आई है।
बहुत अच्छे स्वेटर्स हैं। तो आज उसका भी रिटर्न डाल दिया है और ऑर्डर करने के 15 दिन के 16 दिन के बाद में वो स्वेटर आया है। तो अब तो हमारे जाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो अब दोबारा से अगर ऑर्डर कर देंगे तो पता नहीं शायद आएगा ही नहीं। और यहाँ पे लगा दिया सर्फ साबुन वगैरह, थोड़ा ख़त्म हो गया था तो मंगा के लगा दिया। और यहाँ मैं आई, बस कंबल वगैरह पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि तय बना के रख दूँ। उसके बाद में खाने में बस आज मैंने करेले की सब्ज़ी ही बनाई है, बाकी थोड़ा थोड़ा कुछ रखा हुआ था। एंड दाल चावल तो बनता ही है, नॉर्मल है, तो उसको मैं इतना गिनती में नहीं लेती हूँ क्योंकि एवरीडे ही बनाती हूँ मैं तो ज़्यादातर। तो बस यहाँ पर ये कंबल तय कर ही रही थी कि वहाँ जो एस्ट्रो दौड़ के गया है उसने देखा कि यहाँ मम्मी है, ये देखिए भाग के गया अभी। तो वो किचन का कपड़ा लेके भागा है। मैं समझ गई कि कुछ लेके भागा है तो मैं सीधी वहाँ से उसके पीछे ही भागी हूँ। और बस वो पूरे घर में भगाना शुरू करता है और मैं फिर पीछे से आई हूँ। फिर मुझे वो किचन का कपड़ा ले लेता है तो फिर मुझे बार बार उसको सर्फ से वॉश करना पड़ता है क्योंकि वो मुंह में पकड़ता है। तो बस अब देखिए मैं छुड़ाऊँगी और इस तरीके से ये करता है, ये देखिए। मतलब मैंने सोचा कि उसको गिरने का डर रहेगा तो छोड़ देगा, मगर अब वो इतना मतलब एकदम चैम्पियन हो गया है कि वो गिरने से भी नहीं डरता है। और बस इसी तरीके से उसका एग्रेशन एकदम ऑन रहता है। चिंकी डंडा दो, चिंकी डंडा लेके आओ फटाफट। मेरे को डंडा पड़ेगा, खींच ले। डंडा दो ना खिड़की में। कैसे गुस्सा कर रहे तो ये सब है इसकी बदमाशियाँ, और ये बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाता है तो ये एकदम भर भर के काटता है सबको। फिर अभी भी इसका यही हाल है। और अभी प्रदीप मामा आए थे तो मैंने ये देखा कि स्वेटर मुझे इतना ढीला हो रहा है। मेरी मम्मी थोड़ा ढीला ढीला स्वेटर पहनती है। 2 स्वेटर उन्होंने भी ऑर्डर किए हैं। एक्चुअली 3 स्वेटर ऑर्डर करवाए हैं उन्होंने, तो 2 तो आ गए हैं, 1 आना बाकी है। तो वही मैं दे रही हूँ कि दिखा लो मम्मी को, अगर उनको पसंद है तो वो ले लेंगे, अदरवाइज़ हमने रिटर्न तो डाल ही दिया है। तो बस कल रिटर्न आएगा इस स्वेटर का तो हम रिटर्न कर देंगे अगर नहीं चाहिए होगा तो। और यहाँ पर आया है आंचल का कोई कपड़े का रिटर्न पार्सल ऑनलाइन से, तो वही मैं बोल रही हूँ। तो हमारे यहाँ तो आंचल फेमस है, उसका सामान सबसे ज़्यादा आता है और आने से ज़्यादा रिटर्न होता है। तो बस यहाँ पे उसके बाद में आंचल भी नहा के रेडी होके और ब्रेकफास्ट करके और निकल गई ट्यूशन के लिए। और दोनों सहेलियाँ जा रही हैं, साथ में ही जाती हैं ट्यूशन, और कॉलेज भी इन लोगों का एक ही है। तो दोनों साथ में जाते हैं तो इतना टेंशन भी नहीं रहता है, दोनों लड़कियां साथ में रहती हैं तो एक साथ जाते हैं और एक साथ आते हैं। अभी 2 टाइप से करेला बना रही हूँ। इन लोगों को जो स्टू बनाती हूँ वो इतना बच्चों को पसंद नहीं है, तो इनको बिल्कुल क्रिस्पी ही पसंद है। तो तेल थोड़ा ज़्यादा डाला है और अभी बना रही हूँ बच्चों के लिए यानी कि आंचल नहीं खाती है तो ये देने के लिए। और यहाँ ये सामान सब काट के रखा है और ये बनाऊंगी इसका स्टू। तो 2-3 दिन में इजीली आराम से खा लेती हूँ। तो यहाँ हो गए करेला पूरी तरीके से क्रिस्पी, और ये दाल चावल के संग बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली चिंकी ने बोला बस इसीलिए मैंने बनाया, क्योंकि वैसे मैं करेले का स्टू या कोई सब्जी करेले की बनाती हूँ तो वो लोग नहीं खाते हैं। एक मैं भरवा करेला बनाती हूँ तो वो भी बहुत टेस्टी बनता है, और देखिए कितनी क्रिस्पी है। तो बस ये बन गया है। और यहाँ उसी तेल में मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा डाल के 2 बड़ी साइज़ की प्याज मैंने डाली है। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तभी तक पकाना है। और ये चावल में बॉयल आ गया था तो ये जो ऊपर ये पूरा झाग रहता है ये एक्चुअली स्टार्च है, तो इसको हमेशा निकाल दिया कीजिए, क्योंकि इसको निकालने के बाद चावल में स्टार्च की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जो कि सभी के शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ प्याज थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है करेला, और 2 बड़े टमाटर मैंने काट के डाले हैं, एंड नमक।
और थोड़ा सा मैंने 1 छोटा टीस्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है मिला के, और 2 सूखी मिर्च इसमें मैं तोड़ के डालूँगी। और ये वाली सब्ज़ी आप बना कर देखिएगा। आप इसको कम से कम सप्ताह भर फ्रिज में रख के गर्म करके खा सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती, और ठंड में तो वैसे भी ख़राब नहीं होती है। तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं तो नाश्ते में भी खा लेती हूँ 2 रोटी के साथ, और चाय पी लेती हूँ, तो मेरा नाश्ता हो जाता है। और चावल यहाँ हो गए, तो चावल पसा दिए मैंने, और पीने वाला जो पानी है ऊपर से इस तरीके से डाल दीजिए, तो क्योंकि चावल में काफ़ी स्टार्च होता है। एंड इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि स्टार्च ज़्यादा खाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो बस यहाँ पर चावल भी बन गए हैं, और करेला थोड़ा स्लो गैस पर चढ़ा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा आ गई थी, बैठ गई थी मैं। और चिंकी भी यहाँ पर मोबाइल अपना मतलब बस घांट रहा है, और मैं भी यहाँ पर आ गई क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ। तो थोड़ा मैं तो बड़ा आराम कर कर के अपना खाना बनाती हूँ, सारा काम करती हूँ। जब मुझे रोज़ करना है यही सब अपने घर का काम, तो फिर उसको मतलब बहुत इन्जॉय करके करती हूँ मैं। और कभी कभी थोड़ी थकावट तो हो ही जाती है काम वाम करते में। तो बस यहाँ पर थोड़ा सुस्ती में है, और थोड़ा ठंड का टाइम तो है, तो ज़रा नींद तो लगती है, ज़रा आलस रहता है सबकी बॉडी में। तो थोड़ी देर वहाँ बैठ के फिर चिंकी ने बोला कि मम्मी बन गया है तो खाना दे दीजिए। तो अरहर की दाल बनाई थी, इन लोगों को अरहर की ही ज़्यादा पसंद है। चावल और मिर्चें तो छोंक ली थी, और करेला और पापड़। तो ये है आज का हमारा एकदम सोबर सिंपल वेज थाली। और यहाँ करेला भी हो गया है, तो यहाँ मैंने पूरा 1.5 नींबू इसमें डाला है, क्योंकि काफ़ी छोटे साइज़ के नींबू थे, और थोड़ा खट्टा डाल दो तो उसका जो कड़वापन रहता है वो बैलेंस हो जाता है। और हरा धनिया मैं बहुत ढेर सारा डालती हूँ, आप चाहें तो थोड़ा कम डाल सकते हैं, बट इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ ये सब्ज़ी बन के पूरी रेडी हो गई है। तो अब लगा रही हूँ यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। खाली अभी चिंकी ने ही खाना खाया है, और अभी हम लोगों में से किसी ने खाया नहीं है। हो तो गई है दोपहर, बट मैं बस ये वाला थोड़ा काम करके उसके बाद मैं खाना खा के तो मैं फिर लेट जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, सुबह काफ़ी जल्दी उठती हूँ। तो यहाँ लगा लिए हैं कपड़े। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग, जो मैंने आपके साथ अपना डे, आपके साथ मैंने अपनी रूटीन शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।